तीन सवाल। पहला सवाल, क्या उद्धव की पार्टी में 2/3 सांसदों की टूट गैर कानूनी होगी? क्योंकि अब इसको लेकर व्हिप भी जारी कर दिया गया है और पार्टी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी अटूट है और किसी भी तरीके से गुट को मंजूरी ना दी जाए। दूसरा सवाल, क्या संसद में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए क्षेत्रीय दलों में टूट हो रही है? क्योंकि मिशन 67% अगर डिलिमिटेशन करना है तो जरूरी है, क्या इसीलिए क्षेत्रीय दलों को निशाना बनाया जा रहा है? और तीसरा सवाल, क्या संविधान की 10वीं अनुसूची और दल बदल विरोधी कानून बेमानी हो रहे हैं? यह कानूनी इसलिए बनाया गया था ताकि आयाराम गयाराम की राजनीति पर रोक लगाई जा सके, लेकिन अब ऐसे दिखता है कि होलसेल में दरअसल दल बदल कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बारे में आगाह भी किया गया था। सुषमा अंधारे, कल क्या होगा? कल आपकी पार्टी ने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई है, वहां पर जो सांसद नहीं जाएंगे उनके साथ क्या आश्रय होगा? आपकी पार्टी की तरफ से चिट्ठी भी दी गई है स्पीकर को। पिछले 2 महीनों से कुछ अटकलें लगाई जा रही थी, कुछ चर्चाएं हो रही थी। खासकर पिछले 2-3 दिनों में यह चर्चाएं अपनी चरम बिंदु पर थी और इसका प्रिकॉशनरी कुछ एक्शन लेनी चाहिए। इसके तहत हमने कुछ लीगल कार्रवाई की है, जिसका पहला कदम है कि हमने पार्टी की ओर से हमारा व्हिप जारी किया है और कल एक महत्वपूर्ण बैठक, सांसदों की बैठक दिल्ली में हो रही है। तो कल की बैठक होने तक हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चित्र अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आएगा कि कल की बैठक में क्या होता है, कितने लोग रहते हैं। क्योंकि 6 में से अगर एक भी अगर सांसद वहां पर नहीं रहते हैं तो ये सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि चुनकर आने वाले लोग इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। और खासकर अभी भी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 6 कौन है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम घर पर है, हम साथ में हैं, नहीं हम कांटेक्ट नहीं कर पाए। तो अभी भी यह चित्र पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि कल 11 बजे तक यह सारी बातें। सुषमा जी, आपकी आवाज थोड़ी चली गई है। हाँ, लौट गई है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है सुषमा जी, रविवार को ही उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई थी सांसदों की, उनके घर में बैठक बुलाई थी, मातोश्री पर बैठक थी। 4 लोग आए, 5 लोग नहीं आए, उसमें से 4 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें थे, उनका वीडियो भी जारी कर दिया गया, कुछ लोगों ने बयान भी निकाला। उसके बावजूद महज 2 दिन में अलग से ये पार्लियामेंट्री पार्टी की व्हिप के साथ बैठक, और उसके बाद अब संजय राउत दावा कर रहे हैं कि कुछ 15 करोड़ रुपए राशि दी गई है सब लोगों को, क्या कहते हैं उसको, एक एडवांस के तौर पर। तो ऐसे 2 दिन में क्या हो गया? अब परसों की बैठक में भी तो 5 लोग नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दूसरी बैठक बुलानी पड़ रही है। आपको सांसदों पे भरोसा नहीं है? देखिए, जो मुंबई में बैठक बुलाई थी वह बहुत ही एक इनफॉर्मल बैठक थी, बड़ी अनौपचारिकता से वह बैठक बुलाई गई थी। किंतु कल की जो बैठक है, 2 दिन से चल रही चर्चाएं, मैंने पहले ही कहा कि जो चर्चाएं अपनी चरम बिंदु पर है और उन्हीं सारी चर्चाओं को एक तरह से अगर विराम देना है तो एक तरह से व्हिप जारी कर इन सभी सांसदों की बैठक बुलाना जरूरी था। और यह एक लीगल कदम कहिए, एक तरह से एक हमारा कानूनन कदम है। हमें हमारी पार्टी, क्योंकि जिस तरह से अब बीजेपी का एक काम चल रहा है, डिलिमिटेशन बिल नामंजूर होने के बाद बौखलाई हुई बीजेपी हर तरह से अपनी राज्यसभा की संख्या में बढ़त पाना चाहती है। तो कभी टीएमसी होगी, कभी आप होगी, आज शायद हम, कल शायद एनसीपी हो सकता है, या पंजाब में आप हो सकता है, यह सबके साथ हो सकता है। तो हर एक पार्टी ने अपने आप को प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज के तौर पर खुद को तैयार रखना बड़ा जरूरी है। और इसी बात को लेकर किसी पर विश्वास है कि नहीं, यह बात ही नहीं आती। जहां राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स, पर कितना फेयर होना चाहिए और कितने स्तर तक होना चाहिए, तो बीजेपी ने उसका कोई स्तर ही रखा नहीं है। तो लव तो दिखाई नहीं दे रहा है, वॉर और पॉलिटिक्स ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। और आमतौर पर जब मातोश्री का व्हिप नहीं चलता है तब इस तरीके के लीगल व्हिप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये अभी तक तो हमने राजनीति में देखा हुआ है। एडवोकेट सुशीबेन शाह, आपके हो गए, 6 लोग जमा हो गए, एक बार फिर 50 करोड़ की री एंट्री हो चुकी है, 50 खोखे वाली एंट्री हो चुकी है आरोप की। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप सभी को नमस्कार और जय महाराष्ट्र। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप देखिए किस प्रकार से उबाटा चल रही है। आप सोचिए, जब बता रहे हैं कि सारे खासदार हमारे साथ हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनको गाली देना,
ये बताना कि बिलो द बेल्ट कमेंट के 15 करोड़ रुपया लिए हैं और 50 करोड़ लेने वाले हैं, मैं उनको एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। जब वो अगाड़ी बिगाड़ी में गए कांग्रेस के साथ और शरद पवार को नसीहत दी संजय राउत ने कि भाई आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, कितने खोखे लिए थे। सो इसलिए इस प्रकार की भाषा बोलना अपने खुद के सांसद के लिए और एक विभत्स और ओछी भाषा में बात करना, मैं समझती हूं जो बचे कुचे हैं ना वो भी चले जाएंगे, क्योंकि शिवसेना में जो खासदार हैं वो सारे चुन के आए हुए हैं, जिला परिषद से कॉरपोरेशन से आए हैं, सिर्फ संजय राउत पीछे के रास्ते से आए हैं। सो इसलिए इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, अपमानास्पद भाषा। मैं बोलती हूँ इस प्रकार की भाषा बोलने से नहीं जाएंगे, नहीं बचेंगे कोई। दूसरी बात, अभी जो दूसरा चौथा वर्धापन दिन, एक मिनट, 1 सेकंड साहिल भाई, नहीं, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। 6 पूरे हो गए क्या? 6 पूरे हो गए क्या? वो दिल्ली में चल रहे हैं, जैसे श्रीकांत जी ने कहा, वो महाबलेश्वर में है, स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, हम नंदुरबार में हैं, पक्ष को महिला आघाड़ी को मिल रहे हैं, ये हमारा काम है, पक्ष संगठन। लेकिन मैं एक बताना चाहूंगी, उनके चौथे वर्धापन दिन को क्या कारण हो सकता है। चौथे वर्धापन दिन को शायद आदित्य ठाकरे को वो लोग मनाना चाहते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, और वो सब ये सुलझे हुए नेता को नहीं मान्य है। क्यों काम करे? जो आमदार 8,000 मत से सिर्फ जीत के आया है, उसको कैसे 3 आमदार होने के बाद भी ये ऐसे नेतृत्व नहीं थोपा पुणे में कोई नहीं रुकेगा आपके सुशीबेन, पुणे के भीतर ये होल्डिंग लगाया गया है। जरा एक मिनट, जरा ये विजुअल, ये तस्वीर जरा एक बार फिर दिखाइए। सुषमा जी एक मिनट, जरा ये तस्वीर दिखाइए एक बार फिर, जरा ये तस्वीर दिखाइएगा। ये होल्डिंग क्या कहता है? आपके पार्टी के तरफ से ये होल्डिंग लगाया गया है कि ऑपरेशन टाइगर वेट एंड वॉच, मतलब अभी तो आप तोड़ेंगे लेकिन बताकर तोड़ेंगे। हम तो है ही हैं टाइगर, उसमें दो मत हो सकत नहीं। हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे डॉक्टर हैं, सो ऑपरेशन भी हो सकता है, उसमें दो मत हो नहीं सकते। इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप समझ लीजिए साहिल भाई, हम विकसित महाराष्ट्र और विकसित भारत का रास्ता जाता है विकसित महाराष्ट्र की ओर से, और जिसको ये विकसित भारत विकसित महाराष्ट्र पसंद है, फिर वो यूसीसी हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो या सीएए हो, तो ऑपरेशन की क्या जरूरत है? जिसको पसंद है वो वैसे ही आ जाएगा या चुनाव में जीत जाएगा। ऑपरेशन की क्या जरूरत पड़ती है इसमें? हम ऑपरेशन कर ही नहीं है, वो अपने आप आ रहे हैं, हमें ऑपरेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो नांदेड़ से जो चार्टर्ड फ्लाइट जा रही है, पुणे से चार्टर्ड फ्लाइट जा रही है, वो अपने आप जा रही है, कोई उड़ा नहीं रहा है उसको। अरे साहिल भाई, वो सारे साखर सम्राट हैं, उनके खुद के एकदम सॉलिड उनका व्यापार है, उनकी पूरा एंटरप्राइज है। तो फिर हाउ डू यू ब्लेम देम? हम क्यों चार्टर बने? वो अपने आप लगता है साहिल भाई मुझे इन सारी बातों पर जवाब देना चाहिए। सुषमा जी मुझे इन सारी बातों पर जवाब अब देना ही चाहिए जवाब। एक तो पहली बात ये कि आदित्य ठाकरे को कार्याध्यक्ष बनाना वो तो सवाल ही नहीं आता, लेकिन फिर सुशीबेन ने जोर दिया कि शायद उसकी वजह से ये सारे लोग नाराज हैं। अगर आदित्य ठाकरे की वजह से लोग नाराज है तो आदित्य ठाकरे की सभाएं क्यों, उनकी प्रचार सभाएं इन सब लोगों ने डिमांड की थी। एक दूसरा ये कि ये सारे साखर सम्राट है और इनके पास खुद के चार्टर है। अगर ऐसा कहना है तो फिर इन्हीं पार्टी के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इन सारे लोगों को इलेक्शन में पैसे चाहिए थे और ठाकरे ने पैसे नहीं दिए। ये सारी बेसिर पैर की बातें हैं। असल बात यह है कि हर एक को बीजेपी एक स्क्रिप्ट थमा देती है, कभी शिवसेना को एक स्क्रिप्ट थमा देती है कि आप हिंदुत्व की बात करो, कभी तृणमूल कांग्रेस को स्क्रिप्ट थमा दी जाती है आप अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ नारे लगाओ, कभी एनसीपी को स्क्रिप्ट थमा दी जाती है आप नेतृत्व का मुद्दा उठाओ। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बस और बस एक नैरेटिव सेट करने की बात है। लेकिन यह सारी नैरेटिव सेट करने में एक बात तो तय है कि हम टाइगर है वगैरह। टाइगर दिन दहाड़े आते हैं, टाइगर अपनी शिकार पर झेप लेते हैं, टाइगर गुवाहाटी को भाग नहीं जाते हैं, टाइगर छुप के, टाइगर भेष बदलकर रात में इस तरह से लोमड़ियों की तरह घूमते नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, टाइगर नहीं, आप लोमड़ी है। किसी की भी हो, जरा ध्यान रखिए, आप टाइगर नहीं है बिल्कुल। हमारा मुंह न खुलवाए सुषमा जी, हम भी बता जी साहिल जी। अरे आप बोल सकती है। और आपको और एक बात सुशीबेन, और एक बात आपने जो कहा ना, आपने एक मिनट, आपने जो कहा ना
आपने जो कहा ना कि कांग्रेस के साथ जाकर प्रॉब्लम हो गई, तो उस कांग्रेस के प्रॉब्लम साथ नहीं, जाकर कितने पैसे आपके लिए, पार्टी कितने के खोखे साथ लिए रहने आपने? वाले लोगों ने कितने फिर खोखे मिनिस्ट्री लिए क्यों आपने ली थी, कांग्रेस के क्यों साथ जाने मंत्री के पद लिए? लिया था, वो बताएं। क्यों अर्बन जिस प्रकार डेवलपमेंट की का भाषा डिपार्टमेंट आप लिया बोल था? रही हैं, सुशी जिस बेन प्रकार की आपने सोच खुद, आपके साथ है, सुशी बेन वो आपने खुद, उसके खिलाफ है सुशी पूरा बेन महाराष्ट्र। आपने और खुद, समझ लीजिए, सुशी बेन आपने फेसबुक खुद लाइव चाइल्ड और डेवलपमेंट वीडियो का, कॉन्फ्रेंस आपने लाइव में महिला बाल कल्याण का पार्टी सदस्य नहीं पद क्यों चलती। लिया था? घर में क्यों बैठे, लिया था आपने? घर में बैठे आपने महिला फेसबुक बाल कल्याण लाइव, का सदस्य पद क्यों ऑनलाइन लिया था? वीडियो से पार्टी नहीं क्या बात चलती। कर रही है? संघर्ष चलिए। करना पड़ता है, क्या बात कर रही चलिए। है आप? बढ़ाना पड़ता प्रेम है। शुक्ला जी, लोगों को मिलना प्रेम पड़ता शुक्ला है। जी, आपने घुमा सिखाने फिरा की कर, जरूरत नहीं है। ठीक है, और ठीक आप है, जानते ठीक है, हैं ठीक है,